क्वेश्चन नंबर 19 में आपका कोयल यूज़ दे रखा है 7500 एट द रेट ऑफ 25, तो कितना हो गया 1,87,500। कोक प्रोड्यूस्ड है 5250 एट द रेट ऑफ 48 सेलिंग प्राइस, ये इसका तो सबसे बाद में काम है। तार प्रोड्यूस्ड है 400, सल्फेट है 75, बेंजोल है 50, इसका भी कोई काम नहीं है। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आप एक साथ 4-5 प्रोडक्ट निकाल रहे हो, ठीक है। अभी हमने सिर्फ कोयले यूज़ ले लिया, वो हमारा 1,87,500 रुपये आ गया। इसके बाद देखो रॉ मटेरियल यूज़ कितना है 8,000 रुपये, राइट। डायरेक्ट वेजिस है 20,000, प्राइम कॉस्ट आ गई 2,15,500 रुपये। प्राइम कॉस्ट के बाद रिपेयरिंग दे रखे हैं आपके 18,000 के, फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, सैलरी को ऐड कर दिया तो आपका ऑफिस कॉस्ट आ गई 2,48,500 रुपये। अब लेस करना है वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, ये हमें हमारे माइनस हो जाते हैं। देखो तार की वैल्यू कितनी थी 400 रुपये एट द रेट ऑफ 96 के हिसाब से 38,400। सल्फेट था 75 टन 300 के हिसाब से 22,500। बेंजोल था 50-60 पर टन के हिसाब से 3,000। तो आपका कॉस्ट ऑफ कोक कितना आया 1,84,600 रुपये। लेकिन ये कितने का है, ये है 5,250 का, क्योंकि इतने का कोक प्रोड्यूस्ड हुआ था। ऊपर 228 में 228 5,250 टन की वैल्यू 1,84,600 रुपये आ गई। लेकिन सेलिंग प्राइस कितना था, वो कह रहा 48 सेलिंग प्राइस होना चाहिए, लेकिन किसका 5,250 का। तो 5,250 को 48 से किया 2,52,000 रुपये आ गया, और इसमें से 1,84 माइनस कर दिया तो प्रॉफिट 67,400 रुपये आपका। क्वेश्चन नंबर 20 में ज़्यादा नहीं कराऊंगी, 3 और कराऊंगी, ऐसे मत देखो। ड्यूरिंग मार्च 2014 ठक्कर लिमिटेड हैड प्रोड्यूस्ड 5,000 यूनिट ऑफ मोटर कार है। अब आप मुझे बताओगे कि कौन सी चीज़ कहाँ आएगी। डायरेक्ट मटेरियल लिया, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री रेंट फैक्ट्री में, ऑफिस रेंट ऑफिस में, शोरूम का सेलिंग में, ठीक है, क्योंकि वहीं तो डेकोरेट करके निकालते हैं हम माल को। पावर है फैक्ट्री में नहीं, ऑफिस में, नहीं पावर फैक्ट्री में। लाइट फैक्ट्री में नहीं, लाइट आपकी जाएगी ऑफिस में। मैम ये पावर और लाइट सेम चीज़ है। हाँ है तो थोड़ा सा चाहिए, मतलब ये समझ लो, ये एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से आप फैक्ट्री में डाल दो, और लाइट मतलब ऑफिस में। फैक्ट्री एक्सपेंस फैक्ट्री में, नॉन प्रोडक्टिव वेजेस फैक्ट्री में, एडवर्टीजमेंट सेलिंग में, सेल्स कमीशन गुड, बैड डेब्ट्स ये भी सेलिंग में ही। मैनेजर जो सैलरी 15,000 रुपये की है, कह रहा है 2/3 फैक्ट्री में दे दो और 1/3 ऑफिस में दे दो, बस कर देंगे तो 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 10,000 रुपये आपका फैक्ट्री में और 5,000 रुपये आपका ऑफिस में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं है, क्रॉस कर दो कि ये कहीं पर नहीं जाएगा। कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो कहीं पर नहीं ट्रांसफ़र होती, ठीक है, वो पीछे पेज पे मैंने आपको क्लिक करके भेजी भी थी। एस्टिमेटिंग एक्सपेंस कहाँ जाएंगे, एस्टिमेटिंग एक्सपेंस आपके बताओ। एस्टिमेटिंग एक्सपेंस आपके सेलिंग में जाएंगे, क्योंकि बेचने से पहले जो हमने एस्टिमेट लगाना है वो आपके सेलिंग का पार्ट है। हॉलेज फैक्ट्री ओवरहेड में आते हैं। हॉलेज का मतलब होता है बड़ी बड़ी मशीनों को इधर से उधर ले जाने के लिए जिस इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है उसे हॉलेज बोलते हैं, उसकी रिपेयरिंग के लिए। तो ये फैक्ट्री में जाएंगे। ऑफिस वाले ऑफिस में, सेल्समैन की सैलरी है सेलिंग में, कैरिज आउटवर्ड है आपका ऑफिस उसमें सेलिंग में नहीं, सेलिंग में आएगा। हाँ सेलिंग में ही है, ठीक है। डिलीवरी वैन एक्सपेंस सेलिंग में। डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट जैसे मशीन पर होता है वैसे प्लांट पर है फैक्ट्री में, फैक्ट्री में। क्रेन के खर्चे हैं उठाने करने में। डेप्रिशिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट ऑफिस में। डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस डायरेक्ट वेजेस के नीचे आ जाएंगे। काउंटिंग हाउस सैलरी ऑफिस में, काउंटिंग हाउस सैलरीज ये होती है कि ऑफिस के जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, पेन पेंसिल रबर इरेजर वगैरह, उस तरह के खर्चे जो होते हैं। ड्राइंग ऑफिस सैलरी, ये तो याद रखो, ये फैक्ट्री में जाएंगे ड्राइंग ऑफिस सैलरी, क्योंकि ये गोडाउन का सारा देखने के बाद निकलते हैं पैसे। गैस एंड वाटर फैक्ट्री में। कैश डिस्काउंट मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, क्रॉस कर दो, कहीं नहीं जाएगा ये।
लूज टूल्स फैक्ट्री और सेल्स, सेल्स तो सेलिंग सेलिंग प्राइस दे रखा है लास्ट में, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें डाल दोगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। सेल में से ऊपर वाला माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, हाँ